हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बाजार किस तरीके से लैक लस्टर रहे हैं। बाजार अब थकावट महसूस कर रहे हैं ऊपरी लेवल पर, और ऐसा लग रहा है कि जो बुल्स के द्वारा जिन शेयर्स को खींचा गया है वो भी अब थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहे हैं। उसमें स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज तो देखिएगा तेजी पे था, लेकिन अगर हम तेजी की तीव्रता देखें वो काफ़ी कम होती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन वाइज भी जो शेयर्स बाजार को भी लीड कर रहे हैं वो भी अब थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं। आईटी का भी जो दम है वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं डेली पैटर्न के ऊपर वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई जो अभी एक सेल ऑफ के बाद एक रिकवरी आई थी और बाजार ने ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट शायद सस्टेन नहीं होता हुआ नजर आ रहा। और मुझे लगता है कि सोमवार को जिस तरीके से टॉप के ऊपर एक बढ़िया वाली रेड कैंडल बनी है वो ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार शायद आपको सोमवार के दिन जो है तकरीबन ऊपरी लेवल से दोबारा सेल ऑफ देख सकते हैं। और हफ्ते के दौरान हम ये मान के चलते हैं कि 22,000 का दायरा भी आपको टूटता हुआ नजर आएगा। और मेरे जो आउटलुक हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि हफ्ते के दौरान एक बार बाजार 21,800 को टेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। लेकिन सोमवार का जो आउटलुक है, क्योंकि हम सोमवार की चर्चा कर रहे हैं, तो सोमवार को हमें लगता है कि जो टॉप है उसके आसपास एक अच्छी खासी जो है सेलिंग प्रेशर मंडरा रहा है। हालांकि कुछ शेयर्स थोड़े से ओवरसोल्ड जोन में है, जिसमें स्पेशली एचडीएफसी बैंक है और कोटक बैंक है, तो यहाँ से थोड़ा सा सहारा बाजार को मिल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली बाजार के अंदर दोबारा से मंथली एक्सपायरी की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो बाजार शायद एक बियर ग्रिप में फंसता हुआ नजर आए। और हमें इस हफ्ते का आउटलुक भी थोड़ा सा निराशावादी लग रहा है, कम से कम थर्सडे तक। थर्सडे के बाद हो सकता है कि आपको एक रिकवरी देखने के लिए मिले, बट मंथली जो एक्सपायरी है उसमें हमें एक वीकनेस के संकेत दिख रहे हैं। और जिस तरीके का जो 7-8 सेशन का जो खिंचाव हमने निफ्टी में देखा है वो हमें लग रहा है कि अब सस्टेन नहीं करेगा, और बाजार 22,000 की तरफ आपको सोमवार के दिन में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 22,000 की तरफ एक सपोर्ट बनती है, और जो 21,950 से लेकर 22,000 की रेंज में बाजार शायद इन स्पोर्ट्स को टेस्ट करने के लिए सोमवार के दिन में भी आ सकता है। ऊपरी लेवल पर देखें हम तो 22,300 के आसपास का ही जो दायरा है उसके आसपास जैसे ही बाजार जाता है वहां से सेल ऑफ आना शुरू हो जाता है। तो 297 यानी कि 22,300 के आसपास का ही लेवल है। यहाँ पर अगर बाजार जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि फिर सेल आएगा। तो एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी हमें बाजार में लग रहा है। रिलायंस, बजाज फिनसर्व, टाइटन और लार्सन जैसे शेयर्स तेजी में थे शुक्रवार के सेशन में। और टीसीएस, एसबीआई और आईटीसी के जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ी सी कमजोरी हमें देखने के लिए मिली। रिलायंस की बदौलत जो है बाजार अभी टिके हुए हैं, और इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि हमें लग रहा है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी जिस तरीके के मूव हैं वो टेक्निकल और जो ट्रेडिंग मूव्स हैं वो ज़्यादा हैं बजाय के फंडामेंटल्स के। जिस तरीके से आईआरएफसी के शेयर्स, इरेडा के शेयर्स, उस तरीके के शेयर्स में तेजी देखने के लिए मिली। हो सकता है कि आपको जियो फाइनेंशियल्स में भी उस तरीके के, मैं फंडामेंटली नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ट्रेडर्स जो है ड्रिवन जो है शेयर सब बन गया है वो भी। और एडवांस डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो एनएससी का एडवांस डिक्लाइन जो है आज बराबरी पे था। हालांकि एडवांसेस थोड़े से स्लाइटली हायर साइड पे थे, लेकिन जो सुबह के समय से अगर हम देखें तो एडवांस वाले दिन भर घटते रहे और घटने वाले जो शेयर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती रही। बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ और डॉक्टर रेड्डीज जो है दिग्गज थे। हालांकि 1-1.5% के बीच में ही सब तेजी में थे। गिरावट थी भारत पेट्रोलियम, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी में, और ये भी तकरीबन 1-1.5% के आसपास ही थे। और गिरावट की भी तीव्रता और तेजी की भी तीव्रता दोनों जो है थमी उसी हुई नजर आई। और बाजार देखिएगा एक स्लाइटली लोअर साइड पे ही बंद हुए। हालांकि मैं इसको लोअर नहीं बोलूँगा, बट ये मानते हैं कि भाई माइनस में बंद हुआ इसलिए, हालांकि साइडवेज ही थे बाजार। निफ्टी बैंक में भी देखिएगा 47245 का लेवल दिखा, जो 47,300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके आसपास गए, वहां से बाजार पलटी मार के 46,800 की स्पोर्ट पर आ गए। अब अगर निफ्टी बैंक में देखेंगे, अगर 46,800 की स्पोर्ट टूटती है तो बाजार हमें लगता है कि 46,300 के आसपास जो है स्पोर्ट लेते हुए नजर आने चाहिए सोमवार के दिन, और वहां पर एक अच्छा बेस जो है हमें लगता है। तो सोमवार के दिन अगर हम एक रेंज देखें तो 47,300 के आसपास एक सेलिंग हमें नजर आनी चाहिए, और 46,300 के आसपास एक सपोर्ट।
एक ब्रॉडर रेंज है और मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में भी एक सेल ऑन राइज वाला पैटर्न ही रहेगा। और इस हफ्ते के दौरान हमें लगता है कि जो पहला पड़ाव है वो जो 46,300 के आसपास जो बनता है, यहाँ तक बाजार शायद आपको करेक्ट होते हुए नजर आए और ये सोमवार के दिन ही हमें देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर 47,300 के आसपास बाजार जाते हैं तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और इसी रेंज के अंदर हम बाजार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एवरी राइज इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में ना ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने जो ये पुल बैक दिया है ये वास्तव में निफ्टी को मैनेज करने के लिए दिया गया था। निफ्टी को एक हायर लेवल पर अब सस्टेनेबिलिटी पे हमें डाउट हो रहा है और एचडीएफसी बैंक हो सकता है कि साइडवेज रहे, लेकिन बाकी जो बैंक्स हैं उसमें अगर हम देखें एसबीआई, आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, अब ये यहाँ से एक सेल ऑफ के लिए तैयार होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 82 रुपीज़ पे चला और 11 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक और रोई स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और पीएनबी में। और अगर हम बात करें आपके साथ कि भाई एफआईज के डेटा बड़े पॉजिटिव थे। 1276 करोड़ की कैश में बाइंग और 176 करोड़ की डीआईज की तरफ से बाइंग फ्राइडे के सेशन में, लेकिन अभी भी 15,000 करोड़ का माल बेच के बैठे हुए हैं एफआईज। डीआईज 20,000 करोड़ का। एफआईज ने हम क्या देखिएगा स्मार्ट वर्क जो कर रखा हुआ है कि इंडेक्स फ्यूचर्स उनके प्लस खड़े हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस खड़े हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स 8,800 करोड़ के माइनस खड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली। तो अब यहाँ पर जो दारोमदार है वो क्या बन रहा है? अब दारोमदार ये बन रहा है कि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो हमें लगता है कि डीआईआई सेलर बन जाएंगे और जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो जो प्रो अकाउंट्स हैं वो भी एक्टिवली सेल करते हुए नजर आएंगे। एफआईआईज बाजार को रोकने की थोड़ी बहुत चेष्टा करेंगे, लेकिन अगर बाजार उनसे रुका नहीं तो वो भी मंदी की तरफ मूव कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सोमवार के दिन एक पिक्चर क्लियर होगी जिसका हम एनालिसिस सोमवार की वीडियो में आपके साथ करेंगे। लेकिन जो चांसेस हैं वो यही लग रहे हैं हमें कि बाजार अभी सेल ऑन राइज ही रहने वाले हैं और एफआईआईज भी अगर बाजार संभलता हुआ नहीं निकल नजर आया तो फिर देखिए ऊपरी लेवल पे एफआईआईज भी सेलर बन सकते हैं। लेकिन फिर जब बाजार नीचे की तरफ गिरेगा तो मुझे लगता है कि जब बाजार ज़्यादा यहाँ से करेक्ट होना शुरू होता है तो डीआईज एक्टिवली बायर बन जाते हैं और प्रो अकाउंट जो है वो मौका देख के चौका मार रहे हैं दोनों साइड में। और वो जो मूव्स हैं मुझे लग रहा है कि एफआईज और डीआईज के मूव से भी ज़्यादा आजकल जो प्रो अकाउंट के मूव्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। और बहुत बार आपने देखा कि एफआईज और डीआईज दोनों बायर होते हैं और बाजार अच्छे से टूटे होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रो अकाउंट्स में एक अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम एफआईज के डेटा को भी अगर रीड करें तो एफआईज के डेटा भी कोई बहुत बड़े पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एफआईज भी डरे हुए हैं कि कहीं प्रो अकाउंट उनको फंसा ना दे। इसीलिए देखें कि वो इंडेक्स फ्यूचर्स में प्लस करके बैठे हुए हैं अपनी हेजिंग पोजीशन में और स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनको लग रहा है कहीं प्रो अकाउंट फंसा ना दे। तो जितने स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट थे उसमें से तकरीबन 3,500 करोड़ ये कवर करके बैठ गए। तो एफआईज ने भी अपनी मंदी की पोजीशन थोड़ी सी कम कर ली है। तो अब यहाँ पर जो दो मूव्स हैं, डीआईज हालांकि देखिएगा अभी भी एग्रेसिवली बायर है, लेकिन डीआईज की भी जो एग्रेसिवनेस है बाइंग की वो धीमी पड़ गई है। ऊपरी लेवल पर डीआईज की भी अगर हम पिछले 5-6 दिनों के मूव देखें तो बाइंग के डेटा लोअर साइड में आ रहे हैं। तो ऐसे लेवल्स पर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि डीआईज जब अपना बाइंग सेंटीमेंट रिड्यूस कर रहे हैं, एफआईआईज लगातार सेलर थे और एफआईआईज भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को जो कि उनकी काफ़ी हद तक हेज भी हैं वो कम बेशक से कर रहे हैं कि कहीं वो ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि कैश मार्केट में बेचे हुए हैं, फ्यूचर में बेचे हुए। तो जैसे ही अगर ऊपरी लेवल से सेलिंग आती है तो मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेज में प्रो अकाउंट में सेलिंग आएगी, प्रो के बाद एफआईआई सेल करेंगे और हो सकता है कि जब ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही होगी तो डीआईज और प्रो मिलकर सेल करें। फिर अगर बाजार नहीं संभलता है तो एफआईआईज भी सेल करें। लेकिन जैसे ही बाजार गिरने की तरफ आएगा, अगर ज़्यादा गिरेगा तो डीआईज एक्टिवली बायर बन जाएंगे। तो ओवरऑल ये पिक्चर देखने पा रही है अगर तीनों पार्टीज की एक्टिविटीज को अगर हम ध्यान देखें तो बाजार हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर दिखाएगा। लोअर लेवल पर क्या होगा कि डीआईआईज अपने बाय करने की पोजीशंस में आ जाएंगे, एफआईआईज अपनी शॉर्ट्स पोजीशंस को कवर करने की पोजीशंस में आएंगे। तो अल्टीमेटली इन सब का रिजल्ट ये निकलता है कि हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और जब एक राइज के बाद एक अच्छा सेल ऑफ आए, मान लीजिएगा बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट या 700-800 पॉइंट का सेल ऑफ आए, तो वहां पर एक बार मंदी की पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए, फिर थोड़ा सा बैठना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि किस तरीके के मूव आ रहे हैं। तो बाजार जो है प्योरली ट्रेडिंग मार्केट लग रही है हमें
और हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। लेकिन सेलर्स को भी जहां भी प्रॉफिट का मौका मिले उनको जो है निफ्टी बैंक के अंदर 500-600 पॉइंट और निफ्टी के अंदर 70 से 100 पॉइंट के जो ट्रेडिंग मूव्स हैं उन प्रॉफिट्स को लेते रहना चाहिए। मुझे अभी हाल फिलहाल में ये लग रहा है सोमवार के तक के लिए, और सोमवार के बाद अगर कोई स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है अगर कोई बदलती हुई नजर आएगी बड़े प्लेयर्स की, तो वो आपके साथ चर्चा करूंगा। अब अगर इंडेक्स की ये सारे डेटा बता दी, रीजन एक और भी है कि बाजार जनरली बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं दिखाते हैं जब पुट कॉल रेशियो नीचे की साइड में होती है। तो जब बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे तो पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास आ जाएगी, वहां पर एक सेलिंग प्रेशर जो है एंटिसिपेट हम कर सकते हैं। तो हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि मंडे की बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और वहां पर अगर वो मंडे को भी पोजीशंस आपकी मान लेते हैं कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो नहीं कवर करने देते हैं और ऊपरी बाजार को रोक लेते हैं, तो भी मुझे लगता है कि सोमवार के बाद मंगल बुध तक उन पोजीशंस में एक अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि अगर कल बाजार ऊपरी लेवल पर खुलते हैं, नॉर्मल खुलते हैं और वहां से सस्टेन करते हैं थोड़े समय के लिए, तो वो बड़े प्लेयर्स अपने जो है माल बेचना शायद ज़्यादा बड़ा पसंद करेंगे, बजाय कि हम एक फ्रेश खरीदारी को देखें। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट था। नेस्डेक के अंदर भी अगर हम देखें तो फ्लैट ही था, 0.28 पॉइंट की कमजोरी थी। डाउ जोन्स तो 0.16, और एनवीडिया के रिजल्ट का असर जो है आपने 2 दिन पहले देखा था, नेस्डेक में बहुत भयंकर तेजी थी। ब्रेंट क्रूड भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, $81 पर आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो कॉल राइटर पुट राइटर दोनों एग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं अभी, और जो कॉल राइटिंग है वो 22,300 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, जो कि हमें टेक्निकली भी एक हर्डल लग रहा है। उसके बाद है 22,500 के ऊपर, जहाँ पे 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट है। पुट साइड में अगर सारा दारोमदार अगर हम देखें जहाँ पर जबरदस्त राइटिंग है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी है, तो राइटिंग है 29,700 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए 22,200 पर, और ओवरऑल बेसिस पे देखें तो 22,000 पर राइटिंग भी हुई 21,000 कॉन्ट्रैक्ट की और 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए। और मुझे लग रहा है टेक्निकल 22,000 की सपोर्ट है नीचे की तरफ, ऊपर रेजिस्टेंस है 22,300 का मंडे के लिए। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 47,000 एक ऐसा दायरा है जहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों जो है सेंध लगा के बैठे हुए हैं, और 47,000 के ऊपर 47 पे 62,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए, कॉल साइड में 2,17,000 कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये निश्चिंत बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है बाजार ऊपरी लेवल पर सेल ऑफ देखेगा, और वहीं पुट राइटर भी ये मान के चल रहे हैं कि बाजार में कुछ ज़्यादा कमजोरियां माने नहीं देंगे, और 47,000 पर एक पुट राइटर्स भी 40,000 कॉन्टैक्ट आज ऐड किए और 1,42,000 कॉन्टैक्ट ऐड करते हुए नजर आए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जाओगे तो अगर 46,500 400, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करें कि बाजार टेक्निकली क्या लग रहा है, अगर थोड़ी सी ओपन इंटरेस्ट की अगर हम देखें चर्चा करें तो नीचे के जो सारे स्ट्राइक प्राइस हैं उनमें तकरीबन 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास के 70,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। लेकिन आप 46,500 के नीचे जाओगे तो जो राइटिंग है वो जाके सीधी 46,000 पर है, जहाँ 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो बीच में कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट राइट है नहीं। तो कुल मिलाकर जो 46,800 टेक्निकली जो सपोर्ट है, अगर उसके नीचे बाजार टिके रहते हैं और क्लोज देते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 46,300 के लिए दायरे खुल जाएंगे आराम से, 46,300 से 400 के लिए, जो कि एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकती है। तो मंडे को भी अगर 46,800 के नीचे बाजार टूट के घंटे 2 घंटे काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको 46,400 300 के बीच में बाजार जाते हुए नजर आए। तो इस वीडियो में केवल इतनी ही चर्चा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।